हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अब स्विट्ज़रलैंड में वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लाइक लास्ट वीक से बच्चों के वेकेशन स्टार्ट, और मेरी भी इस वेंसडे लास्ट क्लास थी। और उसके बाद सभी के वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लाइक यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट सारे ही बंद हो गए। ये लास्ट वीक का है। जब मैं क्लास गई हुई थी तो मुझे सार्थक के लिए भी चीज़ें बाय करनी थी। लाइक उसको स्लीपिंग बैग चाहिए था और पिलो कवर्स, तो वो ही सब उसके लिए लेकर आई मैं। पिलो कवर। हाँ, ये मेरा पिल्लो। देखो, यस। बॉक्सिंग है पे बॉक्सिंग बैग लग रहा है। तो थोड़ी सी शॉपिंग हस्बैंड के लिए भी कर ली क्योंकि वो अपने लिए चीज़ें लेते नहीं हैं। एंड उसके बाद अब तैयारी कर रही हूँ मैं ये गिफ्ट ये सार्थक की मैम को देने के लिए। इसके अंदर सारे ही बच्चों की पिक्स है विद मैम, तो उनके लिए मेमोरी होने वाली थी। ये पर्सनल गिफ्ट था मेरी तरफ से। सार्थक को ग्रेजुएशन डे वाले दिन स्कूल में ही स्टे करना था, नाइट स्टे, इसलिए मैं उसके लिए चीज़ें बाय करके लेकर आई थी। और अब ये तैयारी कर रही हूँ। ये वेज कटलेट बनाया मैंने, शेप नहीं दिया है कटलेट का, लेकर जाने के लिए, क्योंकि स्कूल में ना ग्रेजुएशन डे वाले दिन सारे ही पेरेंट्स को चीज़ें घर से लेकर आनी थी। लाइक जो भी आप खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप ले आइए और रख दीजिए। सारे ही वहाँ पर एक दूसरे की चीज़ें लेकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल डे था उस दिन। लाइक ये जो मैम है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। इनफैक्ट मैं बाय करते हुए मेरी आँख में आंसू आ गए थे, जबकि अभी मेरा छोटा बेटा तो फिर से इनके पास ही जाएगा। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ पूरी और छोले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मुझे सार्थक को पिक करने जाना था तब मैं ये लेकर गई थी। और यही मैम रिटायर हो रही हैं। ये बाय करते हुए लिटरली बच्चों को रो रही थी ये। तो मुझे लग रहा था फॉरेनर्स इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते होंगे जितना इंडियंस होते हैं, बट गर्ल्स कहीं पर भी हों, लेडीज़ कहीं पर भी हों, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था ये जब बाय करना था। और जो मैं वो घर से चीज़ें बना कर लेकर गई थी वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैम के लिए बचा नहीं था, इसलिए मैं नेक्स्ट डे छोले और पूरी बना के उनके लिए लेकर गई थी, क्योंकि उन्हें इंडियन डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं क्लास से वापस आ गई हूँ। ये मंडे का है और ये जो भी आउटफिट मैं पहनती हूँ वो एक बार ज़रूर शूट कर लेती हूँ। और मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की। और ये इसके शॉर्ट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो 9:30 हम जा रहे हैं अभी दूध लेने के लिए, क्योंकि 9 o'clock बच्चे और हस्बैंड ये लोग आए पार्क से। मुझे लगा शायद गए हुए हैं पार्क, तो उधर से ही चले जाएंगे दूध लेने के लिए, बट गए नहीं। और 7 o'clock यहाँ पे सारे स्टोर्स बंद हो जाते हैं। इसको देखो, हेलो मैं थक गए थे, थक गए थे। चलो, बैठ गया था। आपका निकल। मेरे लिए वेट कर रहे थे। दौड़ नहीं लगाना। और पर ये दौड़ जो नहीं स्टेशन लगाना। के पास 24/7 वाला स्टोर होता है वो ओपन रहता है, तो यहीं से हमें लेकर आना था। वैसे सारी चीज़ें इकट्ठी हम और जो इसके बड़े स्टोर्स हैं वहाँ से एक बार ही ले आते हैं, तो पूरे वीक का हो जाता है। और ये 24/7 वाला जो है यहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बच्चों को बहाना चाहिए मम्मा के साथ जाने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए चॉकलेट्स के साथ जो वो बेकार के टॉय आते हैं वो चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। तो ये रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। तो इन दोनों को लेकर गई थी, सामान लिया मैंने। उसके बाद इन लोगों ने आइसक्रीम ली अपने लिए, और अयान यहाँ पे पानी के किनारे बैठ के आराम से आइसक्रीम एंजॉय करेगा, उसके बाद ही घर जाएगा। इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। इसको कह रही हूँ मैं कि अभी अंधेरा हो रहा है, अब घर चल ले रहे हैं। हालांकि अब 10 बजने वाले हैं तब ये अंधेरा होना स्टार्ट हुआ है।
लाइक 9:30 अराउंड, तो ऐसे लगता है जैसे 7 o'clock हुआ हो। तो ये यहाँ पर बैठा हुआ पानी और ये लाइट्स इस टाइम पे ये बहुत अच्छा, लाइक मैं रोज़ ही यहाँ से जाती आती हूँ जब मैं जर्मन क्लास के लिए जाती हूँ, बट इस टाइम पे जो ये लाइटिंग और इस तरीके का ना ये बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरा बस स्टैंड है, तो ये बहुत बड़ा सा है और जगह जगह पर इस तरीके के लकड़ी के बेंचेस बने हुए हैं, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। गिर जाओगे यार। इसके ऊपर चढ़ता रहता है, कूदता रहता है, तो जब भी ये आइसक्रीम लेता है यहाँ पर बैठ के ऐसे शरारत कर लेता है, तभी खा के वापस आता है। और घर आने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, वैसे ही बहुत लेट हो गई थी, 10 बजे हम घर पहुँचे हैं। ये मैं पनीर रेडी कर रही हूँ सुबह के लिए और ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये पालक वाले जो क्यूब्स होते हैं सबसे आसान होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो इधर ये रेडी कर रही हूँ और साइड में मैंने चीज़ कट करके रख लिया है जो पनीर जैसा होता है, बट इसको डालने के बाद ये मेल्ट हो जाता है, तो उसको मैंने साइड रखा है, वो सर्व करते समय डाल के दे दूँगी। एंड उसके बाद सुबह सुबह भी निकल चुकी हूँ मैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मेरा, लाइक डेंटिस्ट के पास जाना है। तो 9:30 अपॉइंटमेंट था, मैं 9 o'clock निकली और इतनी तेज़ धूप हो रही थी बाहर, लेकिन इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह। जब मैं सार्थक को इसी रास्ते से लेकर जाती थी स्विमिंग के लिए, तब इतना हड़बड़ाहट में ही हमेशा जाती थी, तो इतना रास्ते को एंजॉय नहीं किया मैंने, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड थोड़ा सा सिर्फ कंसल्टेंसी का 20,000 रुपये का बिल बनाया है, सिर्फ कंसल्टेंसी। अभी उसने बताया है कि क्लीनिंग चाहिए और टीथ आपके निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद घर आने के बाद अभी मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ पराठा के लिए। मैंने पनीर मिक्सचर रेडी कर लिया है, आटा लगा लिया और अब बना रही हूँ पराठे। तो हम इंडियंस किसी कोने में रहें, पराठा हमारा फेवरेट है। तो सार्थक को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही सुबह क्यों 11 बज गए मुझे वापस आते आते, तो अब हम पराठा एंजॉय करते हैं। आप वीडियो एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में।